आज हमारा बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी सिक्स लेक्चर। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कल्चर मीडिया। कल्चर से क्या मुराद है? कल्चर जो है ना, किसी भी, जैसे हम रोज़मर्रा लाइफ में अगर एक प्लांट ग्रो करना है या कोई सब्ज़ी उगानी है तो उसके लिए हम एडिशनल चीज़ें जो है ना, खाद का इस्तेमाल, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। इसी तरह से लेबॉर्ट्री में माइक्रोबायोलॉजिकल जो लेबॉर्ट्री होती है उसमें बैक्टीरिया जो हैं उसकी ग्रोथ के लिए जो मीडिया यूज़ होता है उसे कहते हैं हम कल्चर मीडिया। लेबॉर्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ के लिए जो मीडिया यूज़ होता है उसे कहते हैं हम कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया इज़ हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और ये हम क्यों करने जा रहे हैं? अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ करेंगे तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रॉपर्टीज़ कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस तरह से अपनी जो है ना वो ग्रोथ, क्या उसका ग्रोथ रेट है, या हमने कोई जो है ना सैंपल लिया उसमें हमने ये देखना है डायग्नोस्टिकली हमने ये देखना है कि इस सैंपल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हो सकता है। उसकी क्या की जाती है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की लेबॉर्ट्री में ग्रोथ की जाती है ताकि हमें पता चल सके। इसी तरह से कुछ वैक्सीनेशंस जो तैयार होती हैं लार्ज स्केल पे, उसमें भी जो वैक्सीनेशंस हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हासिल होती हैं तो लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो किया जाता है, उसकी ग्रोथ की जाती है। अब उसकी ग्रोथ के लिए डिफरेंट मीडिया यूज़ होंगे। जैसे डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हैं, ग्राम नेगेटिव भी हैं। कॉलोनी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं अपनी, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी। तो उसकी ग्रोथ के लिए तो इसे हम कहते हैं कल्चर मीडिया। एक होता है आपका नेचुरल कल्चर मीडिया और एक होता है सिंथेटिक कल्चर मीडिया। दो मेन कल्चर मीडिया हैं आपका, नेचुरल कल्चर मीडिया और सिंथेटिक कल्चर मीडिया। मीडिया और मीडियम इज़ द सेम टर्म। नेचुरल कल्चर मीडिया वो है जिसमें उसमें जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है और उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी है उसके बारे में आप सर्टेन नहीं होते। जो एग्जैक्ट उसकी कंपोजिशन है और क्वांटिटी है उसके बारे में आप सर्टेन नहीं होते। लेकिन जो सिंथेटिक होती है उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन, ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ एडिड इन द कल्चर मीडिया इज़ वेल नोन। नेचुरल और सिंथेटिक का ये मेन डिफरेंस है। नेचुरल जो है ना, आपकी जो नेचुरल वो सब्सटेंसेस हैं, जैसे एगार है, जैसे पेप्टोन है और बीफ एक्सट्रैक्ट है, बीफ एक्सट्रैक्ट है, वो हासिल होता है। तो सबसे पहले, अब इसकी वैसे हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री अगर बताएं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिहाज से ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री की आप लोगों को ज़रूरत है, वरना मैं हिस्ट्री भी जो है ना इसकी वो बताती भी जाती, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छा, इसमें जो आप सुटेबल एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबॉर्ट्री, वी गिव आर्टिफिशियल सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसकी एक सुटेबल पीएच होती है 7.2 to 7.4। उस मीडिया को जिसको हम सुटेबल एनवायरनमेंट देते हैं उसकी एक सुटेबल पीएच होती है 7.2 से लेके 7.4 तक। या पेप्टोन भी मौजूद हो सकता है, मीट एक्सट्रैक्ट भी मौजूद हो सकता है। मीट एक्सट्रैक्ट जो आप उसमें मीडिया जो ग्रो करेंगे उसकी जो पीएच है, मीडिया की पीएच है वो 7.2 से लेके 7.4 है। उसमें पेप्टोन भी मौजूद होगा और मीट
एक्सट्रैक्ट होगा। इसकी मौजूदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एक सुटेबल इन्वायरमेंट की मौजूदगी में ग्रो करेंगे। लुइस पास्चर ने जो सबसे पहले कल्चर मीडिया यूज़ किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, वो क्या था? यूरिन और मीट ब्रॉथ। मीट ब्रॉथ, मीट क्या है? गोश्त। पानी की मौजूदगी में उसे इस्तेमाल किया था, उससे जो है ना कल्चर मीडिया बनाया था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक जो वो है प्रोडक्शन है वो देखी गई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, उसे हम बाद में जो वो हैं तमाम टेस्ट वो, लेकिन सबसे पहले कि किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कल्चर मीडिया को? फिज़िकल स्टेट पे। फिज़िकल स्टेट क्या है? आइदर हमें सॉलिड कल्चर मीडिया चाहिए, लिक्विड कल्चर मीडिया चाहिए या सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया चाहिए। अगर हम बात करें सॉलिड कल्चर मीडिया की, तो सॉलिड कल्चर मीडिया में जो एग्जांपल है उसमें एगर भी यूज़ हो सकता है और पेप्टोन भी यूज़ किया जा सकता है। सॉलिड कल्चर मीडिया में एगर भी यूज़ हो सकता है और पेप्टोन भी यूज़ हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो विजिबल जो है ना उनकी कॉलोनी वो बना लेते हैं और वो इस सॉलिड मीडिया के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। दैट इज़ क्लियर। सेकंड है लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया क्या है? जिसमें हम सॉलिड जो है ना एगार यूज़ नहीं करेंगे, एगार जो है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम ब्लड या फिर वाटर जो है ना वो यूज़ करेंगे फॉर दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके एग्जांपल है पेप्टोन ब्रॉथ एंड द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। एंड द सेमी सॉलिड मीडिया, जिसमें लिक्विड भी हो सकता है एड और सॉलिड भी हो सकता है। दूसरा है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दो टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मीन्स जैसे कि नाम से जाहिर है वो बैक्टीरिया दैट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड वो बैक्टीरिया दैट कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी जो एग्जांपल है वो RCM है। RCM, रोबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। मीट पार्टिकल यूटिलाइजेज द ऑक्सीजन। जो एरोबिक मीडिया है वो उन बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। एंड इसमें आपका जो मीडिया यूज़ होता है, मीडिया की जो एग्जांपल है वो कौन सा मीडिया है? RCM मीडिया। RCM मीडिया। दिस इज क्लियर। नाउ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, कल्चर मीडिया हमने बनाया, उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर देते हैं। अगर हम सिंपल मीडिया की बात करें, सिंपल मीडिया उसमें आपका न्यूट्रिएंट एगार है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है एंड द ग्लूकोज वो ब्रॉथ है। अगर न्यूट्रिएंट एगार, अगर एगार में हम ग्लूकोज ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? ग्लूकोज ब्रॉथ। और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में आपने एगार के साथ जो है ना फर्दर जो है ना कोई न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड किए हैं तो वो क्या बन गया? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो ये सिंपल मीडिया है। ये किसकी एग्जांपल है? सिंपल मीडिया की एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स मीडिया, जिसमें हम सिंपल मीडिया जो ये वाली चीज़ें हैं अगर इसमें हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स मीडिया बन जाएगा। सिंथेटिक मीडिया कौन सा होगा? सिंथेटिक मीडिया में प्योर केमिकल सब्सटेंसेस होंगी। सिंथेटिक मीडिया जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होंगी? प्योर केमिकल सब्सटेंसेस एडिड होंगी, जिसमें हर एक की कंपोजिशन जो है ना इज़ वेल नोन। हर एक की कंपोजिशन वेल नोन एंड वेल डॉक्यूमेंटेड होगी, उसे हम कह रहे हैं सिंथेटिक मीडिया। स्पेशल मीडिया, अगर कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स जो है ना हमने ऐड किया तो वो आपका स्पेशल मीडिया। सिंपल मीडिया में अगर हम कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट ऐड कर दें तो वो क्या कहलाता है? स्पेशल मीडिया।
सिंपल मीडिया में जैसा कि मैंने ये जिक्र किया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, उसमें क्या क्या ऐड हो सकता है? एग्जांपल दूँ सिंपल मीडिया की? पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये क्या बन गया आपका? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ये किसकी एग्जांपल थी? सिंपल मीडिया की। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है और ये किसकी एग्जांपल थी? सिंपल मीडिया की। अगर हम बात करें एगार प्लस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। अगर ग्लूकोज 5% प्लस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोज ब्रॉथ। दिस इज क्लियर? ये 3 एग्जांपल थी ना इसकी। अगर पेप्टोन वाटर है, मीट एक्सट्रैक्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में हम एगार मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट एगार। और अगर हम ग्लूकोज ब्रॉथ तैयार कर रहे हैं तो अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में 5% ग्लूकोज सोल्यूशन ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ उसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ही होगा, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ही है। ये न्यूट्रिएंट एगार है, सॉरी बनता न्यूट्रिएंट एगार है। हाँ यहाँ पे एगार है, ठीक है। ये है ना आपकी न्यूट्रिएंट एगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ग्लूकोज ब्रॉथ। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक। अब जो आपकी ये वाली क्लासिफिकेशन है नेचुरल, अगर आप इसके बारे में हो, नेचुरल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया, जिसमें बीफ ब्रॉथ है। बीफ ब्रॉथ क्या है? बीफ ब्रॉथ आपकी इसमें बीफ एडेड है। सिंस द टाइम ऑफ द पास्ट इन द माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैव यूज्ड द मीडिया सच एज बीफ ब्रॉथ फॉर द लेबोरेटरी कल्टीवेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बीफ ब्रॉथ जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये किस पे कंसिस्ट होगा? मीडिया बीफ एक्सट्रैक्ट पे, तो इसे कहते हैं बीफ ब्रॉथ। गोश्त को कहते हैं ना बीफ, तो बीफ ब्रॉथ विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द बीफ। तो ये भी किसके लिए होता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट एगार, न्यूट्रिएंट एगार मैंने बता दिया, ये न्यूट्रिएंट एगार है। ये किसका है? न्यूट्रिएंट एगार जो है ना क्या है? लिक्विड मीडिया है। न्यूट्रिएंट एगार इज द लिक्विड मीडियम called the also called the nutrient broth, consist of water, beef extract and the peptone. Peptone is a protein supplement from the plant on the animal. Peptone क्या है? प्रोटीन सप्लीमेंट है जो कि एनिमल से हासिल की गई है। और एगार क्या है? पॉलीसेक्राइड्स है जो कि एल्गा से, मैरीन एल्गा से हासिल किया गया है। एगार जो है वो आपका कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ में उसका अमल नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स के तौर पे यूज़ होता है। वो क्या करता है? एनर्जी पैदा करने के लिए यूज़ होता है। बैक्टीरिया से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड है। दैट इज एगार क्या है? एगार। एगार इज अ पॉलीसेक्राइड दैट इज obtained from the marine alga. marine alga
महरीन एल्गा, ये सिर्फ बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के तौर पे यूज़ होता है, सॉलिड के तौर पे यूज़ होता है, ताकि बैक्टीरिया जो है ना क्या करें, इसकी जो सरफेस है सॉलिड होता है, इसकी सरफेस से बैक्टीरिया जो है ना छोटी छोटी जो बैक्टीरिया है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ग्रो वेल इन द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड द न्यूट्रिएंट एगार। मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया हैं वो आपके न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड द न्यूट्रिएंट एगार में ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ये एनरिच्ड मीडिया जिसमें हमें मज़ीद क्या करना पड़ता है, एनरिच्ड मीडिया, एनरिच जैसा कि नाम से जाहिर है कि उस पर हमें मज़ीद जो है ना चीज़ें ऐड करना पड़ी हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें अच्छी हासिल हो जाए, ताकि मज़ीद बैक्टीरिया जो कि इस वाले पे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट एगार में ग्रो नहीं करते, उसके लिए हमें मज़ीद एडिड सब्सटेंसेस करनी पड़ी हैं जिसे हम कहते हैं एनरिच्ड मीडिया। और उसमें एग्जांपल है ब्लड एगार एंड द चॉकलेट एगार। ब्लड एगार क्यों कह रहे हैं कि कुछ आपके जो स्ट्रेप्टोकोक्साई हैं जो कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन करते हैं एंड स्कारलेट फीवर ग्रो वेल व्हेन होल ब्लड इज एडिड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें मीडियम में, एनरिच्ड मीडियम में ब्लड एगार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर इस मीडियम में ब्लड जो है, जो कि शीप से लिया जाता है या किसी भी एनिमल से लिया जाता है, वो ब्लड भी ऐड कर दिया जाता है इस मीडियम में। अगर किसी मीडियम में ब्लड ऐड कर दिया जाए तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ब्लड एगार। और ये मीडियम क्या कहलाता है? एनरिच्ड मीडियम कहलाता है। तो ब्लड एगार वो सम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोक्साई, समझ आइए? स्ट्रेप्टोकोक्साई, स्ट्रेप्टोकोक्साई, और वो जो कि क्या करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन एंड द स्कारलेट फीवर, वो ग्रोथ हो जाते हैं। इस मीडियम पे ब्लड एगार पे कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं? स्ट्रेप्टोकोक्साई दैट कॉजेज द स्कारलेट फीवर एंड द थ्रोट इन्फेक्शन। वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमें एनरिच्ड और स्पेशल मीडिया की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं हम ब्लड एगार। एंड ब्लड इज़ एडिड इन द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ये जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, अगर इसमें हम ऐड कर दें ब्लड तो वो क्या कहलाता है? ब्लड एगार। इसी तरह से चॉकलेट एगार, चॉकलेट एगार क्यों कह रहे हैं? टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ निसेरिया स्पीशी। निसेरिया, NEI, निसेरिया स्पीशी, टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द निसेरिया स्पीशी। निसेरिया स्पीशी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ निसेरिया स्पीशी ब्लड इज हीटेड। ब्लड को क्या किया जाता है? ब्लड एगार, ये जो ब्लड एगार है उसे क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो हीट करने की वजह से हीटिंग डिस्टर्ब द रेड ब्लड सेल। हीटिंग की वजह से क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो की तोड़फोड़ हो जाती है और वो रिलीज़ करते हैं किसको? हीमोग्लोबिन को। क्या रिलीज़ करते हैं? हीमोग्लोबिन को। जब वो हीमोग्लोबिन को रिलीज़ करते हैं तो जो उसका मीडिया का कलर है वो किसकी तरह हो जाता है? चॉकलेट की तरह। इसलिए उसे हम क्या कह रहे हैं? चॉकलेट एगार। क्लियर हुआ? टू एनकरेज निसेरिया गोनेरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगर हम ब्लड एगार को हीट करें, हीट जो है ना वो डिस्टर्ब कर देती है किसको? रेड ब्लड सेल्स को, जो कि मीट में मौजूद हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल की उसको डिस्टर्ब की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीजेज आउट। हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, वो सोल्यूशन में आ जाता है। सोल्यूशन का कलर जो है वो चॉकलेट लाइक हो जाता है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं चॉकलेट एगार।
क्लियर। सिलेक्टिव मीडिया, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें जो है ना सिलेक्टेड जो ग्रोथ है, कुछ बैक्टीरिया जिनकी सिलेक्टिव ग्रोथ चाहिए होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्टिव मीडिया कंटेन इंग्रेडिएंट टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ मिक्सचर व्हाइल परमिट द ग्रोथ ऑफ अदर। सिलेक्टिव मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया में क्या होगा, ये एक मीडिया है जिसकी एग्जांपल क्या है, मैनिटोल सॉल्ट एगार। अगर हम मैनिटोल सॉल्ट एगार यूज़ करें, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये मीडिया किस लिए यूज़ होता है, सिलेक्टिव मीडिया। इसमें सर्टेन बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है ना वो क्या होगी, इन्हांस होगी, ये ग्रोथ को बढ़ाएगा, लेकिन सर्टेन बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट होगी। तो इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं कि सिलेक्टिव मीडिया ये दोनों तरह के बैक्टीरियाज को क्या करेगा, फेवर देगा। कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये करेगा इन्हांस, और कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये इसलिए सिलेक्टिव है कि हमने जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को चाहते हैं कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ इसमें ज़्यादा हो तो वो भी करेगा, और जिसका हम चाहते हैं कि वो उसको इनहिबिट करे तो उसको क्या करेगा, ग्रोथ को रोक देगा। तो सिलेक्टिव किस तरह से हो गया फिर ये कि कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा रहा है लेकिन कुछ की ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, कम कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, सिलेक्टिव मीडिया। उसके एग्जांपल है मैनिटोल सॉल्ट एगार एंड ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार। अच्छा, मैनिटोल सॉल्ट एगार में क्या मौजूद है, मैनिटोल सॉल्ट एगार में दो चीज़ें मौजूद हैं। वो बैक्टीरिया जो कि मैनिटोल क्या है, ग्लूकोज है, वो बैक्टीरिया जो कि ग्लूकोज को यूज़ करेंगे, ठीक है, फर्मेंट हो जाएंगे ग्लूकोज से, उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। और वो बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट को यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्ट के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम है मैनिटोल सॉल्ट एगार। मैनिटोल इज एन अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय द स्टेफिलोकोक्साई। वो स्टेफिलोकोक्साई जो कि मैनिटोल को यूज़ करेंगे उनकी ग्रोथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वो जो कि सॉल्ट की मौजूदगी की वजह से, वो बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो अलग अपीयर होंगे। इसलिए कह रहे हैं इसको सॉल्ट, मैनिटोल सॉल्ट एगार। नंबर 2 इसकी एग्जांपल है ईओसिन मिथाइल ब्लू एगार। ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार, इसमें ये भी सिलेक्टिव मीडिया है फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके लिए है ये, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार इज द selective media for the growth of gram negative microorganism, क्योंकि ये इलेक्टिवली ग्रो करेगा किसको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को इलेक्टिवली ग्रो करेगा। बट ईओबीएम आल्सो कंटेनिंग क्या, मिथाइलिन ब्लू क्या है, इसमें ईओसिन भी है और मिथाइलिन ब्लू भी है। ईओसिन क्या है, ईओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू ये क्या है, डाई हैं, डाइज हैं। डाई किसे कहते हैं, रंगने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है डाई कहलाती है ना, डाई। ये क्या है, डाई है। ईओसिन मिथाइलिन ब्लू क्या है, ये डाई है, ये वाला डाई, डाइस, ये दोनों डाइस हैं, ठीक है। ये दोनों जो डाइस हैं मिथाइलिन ब्लू और ईओसिन, इनकी मौजूदगी में आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस डाई की मौजूदगी की वजह से आपके जो ग्राम पॉजिटिव हैं उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इस डाई की वजह से। उसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव हो जाएंगे वो खुद ब खुद जो है ना डाई हो जाएंगे,
किसकी वजह से? डाई की मौजूदगी की वजह से। और जो रिमेनिंग है ग्राम नेगेटिव हैं वो उस डाई की वजह से डाई नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ जो है ना वो इन्हांस हो जाएगी। दैट्स वाई मेनिटोल, सॉल्ट एगार एंड यूसिन मिथाइलिन ब्लू आर द सेलेक्टिव मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ gram positive and the gram negative bacteria. Is this clear? Differential media. डिफरेंशियल मीडिया क्यों कह रहे हैं? डिफरेंशियल मीडिया जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक कल्चर मीडिया पे, एक कल्चर जो प्लेट है उस पे आप एक जो कॉलोनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसे आप जो दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है उससे वो डिफरेंट होगी, उससे आप पहचान सकते हैं। एक कॉलोनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी अलग कॉलोनी बना लेते हैं और जो दूसरी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपनी अलग कॉलोनी बना लेंगे। उसमें जो मेथड यूज़ होता है वो कौन सा है? मैककॉनकी एगार। मैककॉनकी एगार इज आर टिपिकल। इसमें क्या क्या मौजूद है? द डाइस न्यूट्रल रेड एंड द क्रिस्टल वायलेट, एंड इसमें डाई मौजूद है, क्रिस्टल वायलेट एंड न्यूट्रल रेड, और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। अच्छा, इसमें होता ये है कि वो बैक्टीरिया जो कि कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं, दोज बैक्टीरिया दैट फर्मेंट द लैक्टोज टेक अप द डाइस एंड फॉर्म रेड कॉलोनीज। इसमें क्या कर रहे हैं? जो आपकी मैककॉनकी एगार है, इसमें क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या मौजूद है? न्यूट्रल रेड एंड द क्रिस्टल वायलेट, डाई मौजूद है, प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज मौजूद है। क्या क्या मौजूद है इसमें? न्यूट्रल रेड डाई मौजूद है और कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब वो बैक्टीरिया जो कि कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद है लैक्टोज उसे इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि डाई भी मौजूद है तो वो किस तरह की कॉलोनी बना लेंगे? रेड कॉलोनीज। जो कि उसे लेंगे वो रेड कॉलोनी बना लेंगे, और जो बाकी बैक्टीरिया हैं जो उसे जो कि कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपनी कलरलेस कॉलोनी बना लेंगे। तो इस तरह से रेड कॉलोनी एंड द कलरलेस कॉलोनी जो है ना वो बैक्टीरिया के वो डिफाइन कर देगी कि इसमें दो तरह की बैक्टीरिया की कॉलोनीज प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट है synthetic media. Synthetic media are chemically defined. Here the nature and the amount of each component are known. इसमें जो कंपोनेंट है उसकी हमें अमाउंट पता होती है, जैसे कि इसमें ग्लूकोज होता है, अमोनियम फॉस्फेट होता है, पोटाशियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है एंड सोडियम क्लोराइड होता है। ग्लूकोज क्या करता है? सप्लाई एनर्जी टू द सेल। अमोनियम आयंस आर अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द amino acid arid nucleic acid formation. Phosphate is used in the DNA and RNA synthesis of the bacteria. Sulfur from the magnesium sulfate is valuable for enzyme formation. Sodium chloride maintain a stable internal environment in the cytoplasm. यहाँ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है।